हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज हमारे कूलर की मोटर ख़राब हो गई थी, इसी वजह से हम लोग बाहर सोए हैं यहाँ पे फोल्डिंग डाल के और मच्छरदानी लगा के, क्योंकि मच्छर बहुत ज़्यादा हैं। अभी बच्चे जा चुके हैं यहाँ से उठकर। मैं थोड़ी सी आज लेट जगी हूँ, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी इसीलिए। तो अभी बच्चों को दिखाती हूँ। बच्चे अंदर की साइड जा चुके हैं। 4:30 बजे जग गए थे बच्चे दोनों, और दोनों अपने पेपर की कर रहे हैं तैयारी, क्योंकि इनका एग्ज़ाम है 8 बजे से। ये दोनों बैठे हैं यहाँ पे, अपने पेपर की तैयारी कर रहे हैं। खुशी इसको तैयारी करा रही है और अपनी भी कर रही है। तो अभी मैं फटाफट काम कर देती हूँ, क्योंकि बच्चों का एग्ज़ाम है तो नाश्ता तो जल्दी बनाना ही है। अभी खाने की जल्दी तो है नहीं है, इसीलिए। तो अभी आप देख ही सकते हो कि तबीयत ख़राब होने के बाद काम तो करने ही पड़ेंगे मुझे अपने घर के, क्योंकि अभी मैं लग गई हूँ फटाफट से साफ़ सफाई करने के लिए। क्योंकि मैंने बताया जैसे कि कूलर ख़राब हो गया था, उसकी वजह से हम बाहर सोए थे। कूलर रखा है साइड में, तो यहाँ पे मैंने इस तरह से ना दोनों फोल्डरों को आपस में जोड़ लिया था, जिससे हम दोनों सही से सो गए, तीनों। और खुशी के डैडी अभी है भी नहीं घर पर, तो मुझे अपना ख्याल अपने आप ही रखना पड़ता है, क्योंकि बच्चे हैं। देखो, मेरे सिवा उनका भी यहाँ पे कोई है नहीं, मुझे ही उनका ही देख रेख करनी है। तो मैं अपने आप को ज़्यादा टाइम के लिए नहीं देख सकती कि मैं परेशान हो जाऊँ, ज़्यादा बीमार हो जाऊँ, तो फिर उनका ख्याल रखने के लिए कोई भी नहीं है। तो फिर कई दिनों से मेरे साथ ऐसा हो रहा था कि मैं थोड़ा ऐसा लग रहा था कि सर में दर्द हो रहा है, मैं नींद नहीं आ रही है सही से, मैं सो नहीं पा रही हूँ। लेकिन मैंने सोचा शायद हो रहा होगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन नहीं, बहुत ज़्यादा दिक्कत बढ़ गई। रात को खाना भी नहीं बना सही से घर में, तो मैंने सिर्फ बच्चों के लिए पुलाव बनाए थे शाम को। फिर मैं दवाई लेके आई फटाफट से। तो दवाई में जब डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने बीपी चेक किया। सबसे पहले तो बीपी बहुत ज़्यादा गिरा हुआ था। उसके बाद कि कई दिनों से नींद नहीं आने की दिक्कत, तो उन्होंने मुझे नींद की मेडिसिन भी दे दी थी। तो नींद की मेडिसिन खाने के बाद मुझे अपने होश भी नहीं रहा सोने के बाद कि मैं कहाँ पड़ी हूँ। तो मैंने रात को बच्चों को कह दिया था, मेरे बेटा अपने आपको सुबह जगना है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम है। इसीलिए तो बच्चों ने अलार्म अपना सेट कर लिया था, उसी के अकॉर्डिंग बच्चे जग गए थे सुबह अपने आप। मुझे उन्हें जगाना भी नहीं पड़ा था, और रात की जैसी नींद अच्छी सी पूरी हो गई। पूरी रात में अच्छे से सोई, तो बच्चों ने मुझे सुबह 6 बजे जगाया था। उसके बाद ही हमने आज का ब्लॉग स्टार्ट किया था। तो देख सकते हो, इतनी सारी दिक्कत होने के बाद भी अपने आप अपने घर के सारे काम मुझे करने पड़ते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर खुशी के डैडी है नहीं है। मुझे अपने आप को भी संभालना है और बच्चों को भी संभालना है, क्योंकि अगर मैं बीमार पड़ी तो सबसे ज़्यादा बच्चों की पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी घर, और बच्चों को कौन ही संभालेगा। तो इसीलिए मैं फिर अपने आप को थोड़ा सा आराम दूंगी आजकल। तो सबसे पहले मैं लग गई उठ करके साफ़ सफाई करने के लिए, क्योंकि अंदर से बाहर तक कभी झाड़ू वगैरह कुछ भी नहीं हुआ था। तो सबसे पहले अभी मैं फटाफट से झाड़ू पोछा करूँगी, उसके बाद मैं बच्चों के लिए नाश्ता लगाऊंगी। अभी बच्चे नहा रहे हैं, तो अभी जब तक बच्चे नहा रहे हैं तो मैं अपने घर की साफ़ सफाई का काम ख़त्म कर देती हूँ। वो तो मैं अपना इतना ध्यान रखती हूँ गाइस कि एक्सरसाइज टाइम पर करना, कुछ ज़्यादा ऑयली वगैरह मैं कुछ ऐसा नहीं खाती हूँ जिसकी वजह से मुझे दिक्कत हो। हर चीज़ में टाइम पर सारे काम ख़त्म करती हूँ अपने अपने बच्चों के, क्योंकि मुझे पता है मेरे सिवा अकेले हैं मेरे बच्चे, और यहाँ पे मुझे ही संभालना है। तो मेरी तबीयत चाहे जितनी भी ख़राब होती है गाइस, कभी मैंने अपने बच्चों को स्कूल की छुट्टी नहीं कराई अपने आप की तरफ से, कि क्या आज मेरा मन नहीं है, आज मैं उठ नहीं रही हूँ, आज मैं लंच नहीं बना रही हूँ या कुछ भी। मुझे बच्चे हर हालत में, चाहे मुझे कितनी भी परेशानी हुई होगी, मैंने हमेशा अपने बच्चों को स्कूल टाइम पर ट्यूशन भेजा है, उनको खाना टाइम पर दिया है, जो भी है, चाहे मैंने खाया है चाहे नहीं खाया। और हम ज़्यादातर सारी हाउसवाइफ ऐसी ही होती हैं, माँ जो होती हैं वो ऐसी होती हैं, खुद का ध्यान रखना भूल जाती हैं बच्चों के लिए और फैमिली के लिए, घर परिवार के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं उनका ध्यान रखने वाला कोई होता नहीं है। अभी आप देख सकते हो कि बच्चे मेरे बहुत ज़्यादा छोटे हैं, तो वो मेरा क्या ही ध्यान रखेंगे अभी।
छोटी मोटी चीज़, हाँ, पानी वगैरह ला करके दे सकते हैं, दूध गर्म करके दे सकते हैं, लेकिन खाना बना के ना ही तो वो मुझे खिला सकते हैं, ना खुद ही खा सकते हैं। तो अभी सारे लोड जो भी है बच्चों का, घर का, सब कुछ मुझे ही संभालना है, क्योंकि मेरे सिवा अभी उनका कोई नहीं है। तो गाइस अभी देख सकते हो आप, मैंने सारे घर में झाड़ू लगा दिया और बाहर की साइड मैंने पोछा भी लगा दिया। और कल यहाँ से कूलर हटाया था ना, तो मैंने साथ के साथ ही सफाई कर दी थी, लेकिन थोड़ी बहुत कूलर अब वहाँ पे रखा रहा, लोहे की ना निशान पड़ गए उस पे, फर्श पे, तो वो मैंने बहुत ज़्यादा रगड़ रगड़ के उसको साफ़ किया। तो अभी अंदर से बाहर तक मैंने किचन में सब जगह पोछा लगा दिया है। किचन रात को ही साफ़ मैंने जैसे तैसे दवाई खा करके रात को ही कर दी थी, क्योंकि मुझे पता था कि सुबह का एग्ज़ाम है और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है, तो क्या पता कैसा रहा सुबह, तो इसीलिए मैं रात को ही आधे काम ख़त्म करके सोई थी। तो अभी मैं फटाफट से नहा लेती हूँ। नहाने के बाद मैं पूजा करूँगी, और पूजा करके बच्चों को भी मैंने अपने साथ ले लिया था। तो अभी मैं यहाँ पर बच्चों के लिए कुछ था नहीं ऐसा कि मैं उनको बना के दे सकूँ, तो जल्दी जल्दी, तो अभी पोहा था तो मैंने फटाफट से पोहा बनाया है, क्योंकि आज मैं जगने में भी लेट हो गई थी, तो बच्चों ने ही मुझे जगाया था। तो अभी मैंने मूंगफली, मखाने सब कुछ डाल के और पोहा बना दिया है बच्चों के लिए, और साथ के साथ मैंने दूध गर्म कर दिया था, और इसी से मैंने मूंगफली और मखाने भगवान जी के लिए निकाल लिए थे भोग लगाने के लिए, तो उनको भी यही भोग लगा दिया है। तो खाने की अभी मैं बाद में सोचूंगी, क्योंकि अभी बच्चे आएंगे 8 बजे, उसके बाद आएंगे 11:30 बजे, तो अभी बहुत ज़्यादा टाइम है। सारे काम में जो भी हैं उनको ख़त्म कर दूंगी। अभी सिर्फ ऐसे ही कपड़ा मार रही हूँ मैं बच्चों को खाना दे करके, तो बच्चे चले जाएंगे जब साफ़ सफाई अच्छे से करूँगी किचन की। तो अभी बच्चों को दे देती हूँ, फिर भगवान जी को मैंने दे दिया है खाना, और अभी बच्चों की चोटी वगैरह बना करके बच्चों को भेज देती हूँ। तो अभी बच्चे चले गए हैं, तो अभी मैं किचन की सही से साफ़ सफाई कर देती हूँ गाइस। अभी खाना नहीं बनाया, आपको पता ही है। मैंने रात को छोले भिगो दिए थे, तो अभी छोले भीगे हुए रखे हैं, तो मैं उनको आराम से बनाऊँगी। और इधर बहुत सारे बर्तन हो गए थे किचन में, तो मैंने साथ के साथ ही बर्तन धोए, और बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी, ऐसा लग रहा था थोड़ी देर और आराम करूं, लेट जाऊं, बैठ जाऊं, लेकिन बहुत ज़्यादा सांस लेने में ऐसे लग रहा था सांस फूल रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, लेकिन काम तो मुझे कर, बर्तन क्लीन रहेंगे तो मैं खाना फटाफट से बना दूंगी। तो अभी यही सोच के मैं फटाफट से जल्दी जल्दी से बर्तन धो करके रख देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा आलस आ रहा था, मन नहीं हो रहा था बिल्कुल भी काम करने का। जब तबीयत ठीक होती है तो मन नहीं करता है गाइस किसी का भी काम करने का, लेकिन मजबूरी में करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे बर्तन धो दिए थे, और धोने के बाद अभी मेरे पास कपड़े पड़े हैं बहुत सारे धोने के लिए, तो उनको भी मैं धोऊंगी, क्योंकि कपड़ों की ज़रूरत तो पड़ती है। निक्कर बनियान बच्चों के चाहिए होते हैं डेली डेली, और कुछ धो मत धो, मशीन ख़राब हो रखी है तो अभी हाथों से ही धोने पड़ेंगे। तो मैं फटाफट से लग गई थी कपड़े धोने के लिए, और कपड़े धो करके सुखा दूंगी। अभी बहुत ज़्यादा कपड़े बाहर की तरफ जो मैंने कल धोए थे वो भी सूखे, अभी सही से सूखे नहीं हैं, थोड़े से सूखे हैं, थोड़े से गीले हैं, उनको अंदर ले जा कर के रखूँगी, और ये वाले कपड़े हैं उनको धो करके डालूँगी। तो अभी इतना ही काम करके मैं थोड़ी देर आराम करूँगी गाइस, क्योंकि अब मेरे में ताकत है नहीं और ज़्यादा काम करने की। तो ये सब काम ख़त्म करके मैं 2 घंटे आराम करूँगी कम से कम, फिर खाना बनाऊँगी जब तक बच्चे भी आ जाएंगे। तो अभी कोई है भी नहीं घर में मेरे सिवा, बच्चे दोनों स्कूल हैं, और रिद्धि की फैमिली, रिद्धि स्कूल चली जाती है, उसकी मम्मी भी नहीं रहती, मम्मी भी उसकी जॉब करती हैं, और डैडी तो करते ही करते हैं। तो अभी इसीलिए मैं अकेली थी घर में, तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, सर घूम रहा था, तो मैं सोचा मैं आराम कर लेती हूँ, क्योंकि घर में कोई है भी नहीं। अगर मैं गिर गई कभी कभी ऐसा लग रहा था कि मुझे चक्कर आ रहे हैं। तो मैं अभी फटाफट से जो भी मेरे काम है उनको ख़त्म करूँगी और आराम करूँगी। उसके बाद तो यहाँ पे मैंने जो कपड़े धो दिए हैं, और जो पोछा रहते हैं ना, पोछे जिससे मैं पोछा लगाती हूँ घर में, तो वो सबसे लास्ट में मैं उस जो कपड़े धोती हूँ ना, जब लास्ट में उस पानी में कपड़ों को अच्छे से धो लेती हूँ पोछे वाले को, जिससे पोछा अगर क्लीन रहता है तो घर भी अच्छे से साफ़ सुथरा रहता है, पोछा भी अच्छे से लग जाता है।
तो मैंने यहाँ पे सारे कपड़े धो दिए हैं, निचोड़ के ऐसे उस पर टांग दिए बाल्टी पे। इनका पानी निकलेगा, जब तक जो भी और कपड़े हैं धुले हुए उनको निकाल के लिए आती हूँ फटाफट से। तो ये साड़ी थी, कल मैंने थोड़ी देर पहनी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है गाइस। जैसे मौसम एक साथ ठंडा हो गया था ना बारिश होने के बाद, उतनी ही डबल गर्मी पड़ रही है। इतना ज़्यादा परेशान करके रखा है मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी ने, और ऊपर से कूलर ख़राब हो गया है तो उसकी वजह से शायद मेरी तबीयत ख़राब हो रखी है, क्योंकि सारे दिन गर्मी में रहना। तो अभी फटाफट से जो भी कपड़े सूखे हुए हैं उनको ले जाती हूँ, जो गीले हैं उनको अभी सूखने दूँगी। तो और जो कपड़े धोए हैं उनको मैं फटाफट से सुखा देती हूँ। तो आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा धूप निकल आई है। अभी बज रहे होंगे 8:45 के करीब, तो इतनी ज़्यादा धूप हो गई थी गाइस सुबह से ही, और इतना खुला हुआ मौसम, इतनी गर्मी सुबह सुबह से, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी मुझे सुबह सुबह। तो यहाँ पे मैंने सारे कपड़े सुखा दिए हैं। अब जो भी यहाँ पे मैंने कपड़े धोए हैं यहाँ पे वाइपर मार देती हूँ, और उसके बाद जो कपड़े हैं अंदर बेड पे ले जा कर के बाहर पड़े हैं, पड़े पड़े गंदे हो जाएंगे मेरे लिए और काम बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले जो कपड़े मैंने उतारे हैं सूखे हुए उनको तह बना देती हूँ, और तह बना करके रख देती हूँ। फिर उसके बाद मैं अपना आराम करूँगी। खाने की अभी मुझे कोई जल्दी है नहीं है। तो ये वाले कपड़े हैं सारे, कुछ बेड की मैंने चादर उतारी थी वो हैं धुलने के लिए। तो उन सबको, बच्चों के कपड़े हैं, मेरे कपड़े हैं, तो कपड़े बहुत ज़्यादा हो ही जाते। बिछाने की चादर है, बच्चों के कपड़े, तो सारे कपड़े घर में बहुत ज़्यादा दिखते हैं अगर मशीन नहीं हो सही तो। अभी मशीन ख़राब है तो बहुत ज़्यादा कपड़े मुझे भारी पड़ रहे हैं धोना, और इसी वजह से तबीयत ख़राब है, उस वजह से थोड़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो सारे कपड़े तय लगा दिए हैं, अभी रख देती हूँ, फिर करूँगी आराम। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, खुश।